अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। आज के टॉक शो में हमारे गेस्ट हैं जनाब समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट और एनालिस्ट, हायर वेल क्वालिफाइड पर्सन, जनाब इमरान मलिक अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान मलिक अवान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लाइव हैं इमरान साहब, बात करें। जी 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 जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ नूर आलम साहब, आपने मुझे यहाँ पे मद्दू किया। और मैं माजरत चाहता हूँ थोड़ी सी नेट की डिस्ट्रक्शन की वजह से, थोड़ा सा जो हमारा जो टाइम था जहाँ पे हमने करना था वो स्पेसिफिक टाइम पे हम अपना शो नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ी सी नेट का भी इशू खैर, था मौसम की वजह से, आगे पीछे जो। खैर देर आए दुरुस्त आए, हम अभी आगाज करना चाहते हैं। तो जी 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 सबसे पहले तो जी। आपको इसके बाद मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो आपने जो जिस तरीके से माई स्टोर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये बहुत ही जबरदस्त आपने काम किया है। मैं जब 2010 में जब मेरी आपके साथ मुलाकात हुई थी गिलगित में, मुझे आज भी याद है कि जो जुनून आपके अंदर था कि अपने इलाके के लोगों को किस तरह से लेके चलना है, इलाके के मसाइल के लोगों के मसाइल के साथ आपका जो लगाव था, जो मोहब्बत थी, वो यकीनन मुझे आज उभरती हुई नजर आ रही है। जजाकल्ला जजाकल्ला, शुक्रिया इमरान साहब। आज हम आपसे सवाल करेंगे एजुकेशन के हवाले से। आप ये बताइए, हमारे सवाल का जवाब पहला ये है कि ज़िला वाला जो बिलखुसूस वहाँ के इलाके हैं, वहाँ के तालीमी लिहाज से पीछे क्यों खड़े हैं हम? आप ये बताइए, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी इमरान साहब। जी बिल्कुल, देखें नूर आलम साहब, बात पहली ये है कि तालीमी, आपको पता है किसी भी कौम की जो बुनियादी जो तरक्की का जो दारोमदार होता है वो उसकी बेसिक जो एजुकेशन होती है, ठीक है। आपकी अगर एजुकेशन अच्छी हो तो आप जो है ना तालीमी, आप जो है ना हर लिहाज से आप मैदान में जो है ना आप अपने आप को आगे प्रमोट कर सकते हो। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक कोई तालीमी ऐसी पॉलिसियाँ हमारे सामने नहीं आई जो हमारे जो बेसिक जो हमारा मोटिव है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे। अगर मैं बात करूं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, और जो स्पेसिफिक स्पेशली जो स्टोर बैकवर्ड एरिया, तो वहां पे जो तालीमी लिहाज से मैं समझता हूं कि इस ऐसी सिचुएशन में हम मौजूद हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एन दरिया में कश्ती में मौजूद है, वहां पे सुराख है। क्योंकि जो हमारे जो बेसिक जो चीज है, जो टारगेट थे, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। आज भी हमारे वो जो है ना जो पुराना दौर का वही चीजें वही सिस्टम चला आ रहा है। जो हमारी मुझे मुझे कोई तरक्की, कोई वो चीजें वो मुझे सामने नजर नहीं आ रही, वो नए टैलेंट, वो जो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो हम भी इसमें जो है ना मैं सिर्फ हुकूमत को, मैं सिर्फ उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, हम भी इसमें शामिल हैं। हम भी इस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे कि क्या हमारे तालीमी इदारों में जो सिस्टम मौजूद है क्या वो सही है, क्या तलबा को मुनासिब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पेरेंट्स का जो रोल होता है अपने बच्चों के लिए, क्या वो आके अपने जो बच्चे की जो रिपोर्ट्स देखते हैं, नहीं देखते, बच्चा क्या कर रहा होता है, आके क्या करता है, ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और यही चीजों की अदम मौजूदगी के बायस आज तालीमी लिहाज से जहां पे हमें होना चाहिए था वहां पे नहीं है। हमारी ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी मलिक जी। इमरान अवान साहब, आप ये बताइए कि हम गर्ल्स एजुकेशन पर बात करेंगे। तालीमी लिहाज से जो वहाँ पर गर्ल्स की एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, और आपकी तजावीज़ क्या है इस पर? जी बताइए। बिल्कुल, ये बताते हुए मुझे खुद काफ़ी शर्मिंदगी फील हो रही है। वहाँ पे जो वुमेन एजुकेशन है, जो तालीम नस्वा है, बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत तशवीशनाक है। स्पेशली जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे, तो उस पे जो गांव हैं जहाँ पे स्कूल या तो कोई स्कूल ही मौजूद नहीं है, ठीक है। आपको पता है हमारे जो हमारे इलाकों के लोगों के जो हमारे जो नेचर होती है, हम अपने बच्चों को एक तालीम दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फैसिलिटीज चाहिए होती है। दूर दराज भेज के वालिदैन अपने बच्चों के तालीम जो है उनको मुकम्मल नहीं करवा सकते। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे वहां पे जितने भी गांव हैं, अभी वहां पे प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं, पहले से वहां पे मौजूद हैं, लेकिन उन स्कूलों की अगर आप हालत जाके देखें तो बिल्कुल खस्ताल है। कोई फीमेल टीचर वहां पे किसी भी स्कूल में नहीं है। मैं अब अगर अपने गाँव की बात करूं, आसपास जो भी जितने भी प्राइमरी जो सेफ स्कूल आपके डंगीदारी हो गया, दारी हो गया, फकरकोट, जितने भी कोई भी फीमेल टीचर वहां पे मौजूद नहीं है। फीमेल टीचर सिर्फ और सिर्फ जो दिरले बाला जो गर्ल स्कूल है वहां पे मौजूद है। अब जो स्पेशली जो
दूर दराज इलाके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डंगीदार होगी, दार फकीरकोट, वहां की बच्चियां वहां के तालीम हासिल नहीं कर सकती। यह सबसे बड़ा चैलेंज है और यह सबसे बड़ी तशवीशनाक है। आज तक हम लोग इस चीज पे गौर ही नहीं कर रहे। हमें तो मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमें तो 2-3 रोड देख लिए, 2-3 फीट की, ये हमारा मोटिव नहीं है, ये हमारा बेसिक जो चीज नहीं है। अल्लाह पाक ने औरतों का जो मकाम दिया है, इस्लाम ने भी ये फर्ज करार दिया है औरतों को भी मर्दों के बराबर शाना पशाना, उनको भी हक है तरक्की में। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इस हक को मर्दों तक महदूद किया हुआ है। औरतें इस हक में ना बिल्कुल पीछे हैं, उनको सिर्फ जो घरेलू कामों में उनको वहां पे रखा हुआ है। और यकीन करें आप, अगर आप देखें तो हमारे जो ऑलमोस्ट ये जो आबादी का 52%, जो आबादी का 52% ये बनता है जो बच्चे और खवातीन पे मुश्तमिल है। और वही जो 52% हमारे बच्चे की जो शरह है वो तालीम से महरूम है बहुत ज्यादा। मैं अगर अपने गांव की बात करूं तो यकीन करें ये तादाद पॉइंट में जाती है, पॉइंट आप उसको कह सकते हैं 0.2% समथिंग, कि वहां पे गर्ल्स एजुकेशन जो बिल्कुल इस तरह का मालूम होना अजीब तशवीशनाक है। किसी भी तरह से, किसी भी नुमाइंदे की तरफ से या भी किसी भी मकामी आदमी की तरफ से इस पे गौर नहीं करना, इस चीज पे फोकस नहीं करना, ये बड़ी अजीब बात और अजीब तशवीशनाक है। और सबसे जो कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि मेरे ख्याल से एक तो ये है कि हमारे जो अमीर तबकात हैं, चले जिनको सपोर्ट मिलती है वो तो चले शहरों में आके, आपको पता है, फिर चले वो कर सकते हैं अपने जो है ना उनको जो है ना अपने बच्चियों को प्रमोट कर रहे हैं आगे। अब देखना हमारे अस्तर की जितने भी जो खवातीन व हज़रात हैं माशाल्लाह से, जो भी पढ़ी लिखे हैं, जो भी आए हुए हैं वहां पे, उन्होंने हर मैदान में उन्होंने अपना जोहर दिखाए। मेडिकल फैसिलिटी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल में भी हैं, आर्मी में भी, इंजीनियर, हर शोबे पे। लेकिन जो हमारा जो बेसिक मकसद थे, हम जो उन तबकात को भी लेके साथ चलना चाह रहे हैं जो ये सपोर्ट नहीं कर पा रहे, जो बिल्कुल जो अपने फाइनेंशियली सपोर्ट अपने औलाद के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, नहीं कर पा रहे, हमें उनको भी अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अमीर बिल्कुल तालीम हासिल कर ले तो गरीब इस चीज को पीछे लेके जाए। तो ये चीजें हमें खत्म करनी होगी, नालिम नस्वा पे हमें जोर देनी होगी। हम क्यों ये बात भूल जाते हैं कि एक औरत की जो तालीम है पूरे माशरे की, पूरे खानदान की तालीम है। क्योंकि आपको पता है जो बेसिक, जो बच्चे की जो बेसिक होती है, जो बुनियादी जो एजुकेशन, वो माँ की गोद है। अगर माँ की गोद, अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो फिर तरबियत कैसे होगी? अगर तरबियत याफ्ता माँ नहीं होगी, बेशक हमारी माएँ तरबियत कर रही है बेशक माशाल्लाह से, लेकिन वो जो चीजें, जो बेसिक जो एजुकेशन जो इस दौर में, जो इस न्यू जनरेशन में जो होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक जो हेल्थी एनवायरनमेंट के लिए, एक हेल्थी जो है ना आपके मुल्क की स्ट्रक्चर के लिए तालीम नस्वा जो है ना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसकी तशवीशनाक हालत जो है ना बहुत ज्यादा गंभीर है। जी सर। अच्छा, मलिक इमरान साहब, आप ये बताइए कि हम स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप इस पर बात कीजिएगा। तख्लीकी सलाहियतें क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं, इस पर बात जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यह भी सबसे बड़ा अहम मसला है कि हम तलबा के अंदर जो है ना इनकी क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, आप देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी हमारे जो हाई स्कूल है, वहाँ पे बच्चे हर साल मैट्रिक करके आते हैं, लेकिन उनके अंदर वो क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं होती है, वो चीजें, वो सलाहियत उनके अंदर नहीं होती है कि उनको क्या करना चाहिए। वो सिर्फ एक चीजें रट्टेबाजी, या फिर मैं ये नहीं कहता कि हमारे माशाल्लाह से हमारे जितना भी स्टाफ है, जो भी टीचर्स हैं, जैसे अगर मैं दिरले बाड़ा हाई स्कूल की बात करूँ ना, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ट्रेंड, बहुत ही अच्छे काबिल असातिज़ा हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं तो हम कोताही कर रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं कोई गलतियां कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ पा रही। कुछ चीजें वो ये है कि बेसिक फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पर साइंस लैब का नहीं होना। ठीक है, आप बच्चे को बायो पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप लैब में जाके उनके अंदर वो जो प्रैक्टिकल चीजें आपके अंदर नहीं होंगी, तो फिर वो चीजें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजों का ना होना, ये बेसिक जो तख्लीकी, जो क्रिएटिविटी का ना होना, ये सबसे बड़ा जो है ना इसके साथ ये इसका अमल दखल है। और अगर आप बात करें जैसे कंप्यूटर लैब का नहीं होना, वहां पे कंप्यूटर लेबोरेटरीज का वहां पे नहीं होना, जो सबसे बड़ी अशद जरूरत है इस दौर में, वो ये सारी चीजें मुनासिब जो फैसिलिटीज वहां पे नहीं है। तो उसके बाद और ये कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए। ठीक है, जहां पे टीचर्स को ट्रेन किया जाए, वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे टीचर्स को कि किस तरह से बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा की जानी चाहिए, कि वो किस तरह से अपने जो भी थ्योरेटिकल चीजों को अपनी अमली जिंदगी में, सिर्फ ये नहीं कि रट्टा लगाया पास कर लिया,
जो फेंक दिया बुक, ये चीजें नहीं। जो आपने जो पढ़ा कि अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ इस चीजों को आप यूज करते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो, दैट्स ऑल। लेकिन हम वो चीजें, मैं ये समझता हूँ कि उस चीजों में हम काफी बहुत पीछे हैं। हमें इस चीज पे काफी जो है ना फोकस करने की बहुत जरूरत है। जी नूर आलम साहब। अच्छा अच्छा, मलिक इमरान अवान साहब, आप ये बताइए कि आपने बहुत अच्छी बात की, क्रिएटिविटी पैदा करनी चाहिए, तो अब उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो हम करियर की गाइडेंस कैसे करें कि भाई ये फील्ड अच्छी है, इस पर आप जाएं? इस गाइडेंस के ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा, अब इस पर बात कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो क्रिएटिविटी तब होगी ना जब गाइडलाइंस होगी, ठीक है, स्पेसिफिक। हर साल हमारे बच्चे वहां से मैट्रिक करते हैं, ठीक है, आके मुख्तलिफ कॉलेजेस में आते हैं, शहरों में आके, या गिलगित सिटी चले जाते हैं, या फिर कराची, लाहौर एक्सेट्रा जहां भी जाते हैं। लेकिन उनके अब ये नहीं पता चल रहा होता है कि हमने करना क्या है। मैट्रिक के बाद कुछ बायो पढ़ रहे हैं, जाके उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि पता ही नहीं उनको करना ही क्या है। मतलब उनको जो स्पेसिफिक इनका जो मोटिव है, वो टारगेट के है, हमने लाइफ में करना ही क्या है, वो चीजें उनको पता नहीं चल पा रही। वजह क्या है कि स्पेसिफिक उनको जो गाइडलाइन उनको नहीं मिल पा रही होती है। आप बच्चों के टारगेट पर फोकस रखें, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो माइंड सेट है, उसके मुताबिक कि बच्चा अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से उनको गाइडलाइन करना चाहिए कि आपने बेटा, आपने अपनी लाइफ में मैट्रिक के बाद आपने अगर कोई आईसीएस में, कंप्यूटर में तेज है, आपने आईसीएस में जाना है, इस फील्ड को आपने चुनना है। अक्सर अवकाश मैंने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स, अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मैट्रिक बायो में करके फिर एफएससी इंजीनियरिंग कर उसके बाद बीएससी जो और बीए जो है ना पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स, वो सारी चीजें, क्योंकि इंसान में वो सारी चीज मिक्सिंग हो जाती है। वो प्रॉपर जब आपको गाइडलाइन नहीं मिल जाएगी तो पता ही नहीं चलता कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। आपने इकोनॉमिक्स में जाना है, आपने एमबीए करना है, बीबीए करना है, तो ये सारी चीजें फिर एक स्टेज ऐसा आता है, वहां पे जाके हमें इस चीजों को, हमें फिर अफसोस होता है कि काश वो चीजें हम तब कर पा रहे हो तो आज हम इस स्टेज पे ना होते। ये आपके ये इसी वजह से आपका टाइम का जिया भी होता है, ठीक है। काफी जो आपके होते हैं, आपको पता है कि इतने हमारे जो इलाके के जितने भी हम मुतवस्तित जो है ना तबके से ताल्लुक रखते हैं, काफी हमें अखराजात उठाने पड़ते हैं इन चीजों के पीछे, कभी इस डिग्रियों के पीछे, कभी इस डिग्रियों के पीछे, करते करते कहीं ऐसा जब हम अपने टारगेट तक पहुंचते हैं तो यकीन करें काफी हमें जो है ना पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हमें जो प्रॉपर गाइडलाइन हमें नहीं होनी चाहिए, नहीं मिलती है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर कि बच्चों के अंदर मैट्रिक तक या फिर मैट्रिक करने के बाद जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर उनको गाइडलाइन किया जाए कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, अब आपको क्या करना चाहे। अगर बच्चा कमीशन में जाना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से उनको गाइड करना चाहिए, बेटा आपने ये चीजें आपने सिलेक्ट करनी है। अगर कोई प्रेफर करता है कि मैंने आगे जाके अकाउंट्स में जाना है या फिर कंप्यूटर को आईसीएस पढ़ लें आप, न कि जाके आप बायो पढ़ लें, कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको शौक होता है ना आगे जाके एमबीए बीबीए करना है, लेकिन वो बायो पढ़ रहे होते हैं। कुछ को मेडिकल में जाना होता है, वो फिर जाके इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। तो ये चीजें पता नहीं चल रही होती, बाद में ये सारी हमारे लिए मसाइल जी 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 अलग से फिर जो है ना फाइनेंशियली भी काफी जो है ना मुतासिर हो जाते हैं बच्चे। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजों को हमें एक साथ लेके जाना चाहिए। तो और ये जी तब जी होंगे, ये तब ये मसाइल हल होंगे अब वहां पे मुनासिब जो है ना बुनियादी जो बेसिक फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड किया जाए और बेसिक टीचर्स को वहां पे ट्रेन किया जाए, किस तरह बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और किस तरह उनके अंदर जो है ना उनको गाइडलाइन किया जाए, ये सारी चीजें मैटर करती अच्छा हैं। जी 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 मलिक अवान साहब, अब ये अब हम प्रोग्राम का टाइम क्लोज होता जा रहा है, तो अब अपना कोई पैगाम दीजिएगा, आखिरी पैगाम दीजिएगा स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, वालिदैन के लिए, अपना आखिरी पैगाम दीजिएगा। जी बिल्कुल बातें तो काफी थी, लेकिन ये जो मसाइल है ना हमारे, जिस तरह के जो मसाइल है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा गंभीर मसाइल हैं। तो ये 10-15 मिनट में थमने वाले या सिमटने वाले नहीं है, बहुत ज्यादा बात जो है ना काफी आगे तक चली जाती है। लेकिन हम जो हमारा जो मोटिव है, जो हमारे जो चीजें टारगेट, उसको उसके मुताबिक मैं लास्ट में इस चीज को ये समअप करना चाहूंगा कि खुदा रहा सबसे पहले तो ये कि आप बेसिक जो है ना एजुकेशन पे तवज्जो दें, ठीक है। मैं वालिदैन को ये गुजारिश करना चाहूंगा, वालिदैन के लिए ये रिक्वेस्ट है मेरी, वो अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट कम से कम देख ले। आप जाके साथी से मिलने जाके कि बच्चा मेरा स्कूल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वही जो मैं बार बार सीख के कह रहा हूँ कि तालीम नस्वा पे अहमियत है। अब बच्चियों की तालीम पे जरूरत है, बच्चियों की ये बिल्कुल ये यकीन करें, ये हमारे माशरे से खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल जो बच्चियों की जो तालीम है, जो हमारे इस तरफ जो मैं देख रहा हूँ अभी तक, मुझे हैरत, तो ये चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है। वरना
जो है ना एक ऐसा टाइम आएगा कि मिट जाएंगे और हमारे जो नाम निशान नहीं होगा, ये सारी चीजें ना। तो सबसे आखिर में बस मेरी नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ नूर आलम भाई, और तमाम तलबा के साथ भी वो किस तरह अपने जो है ना कैरियर की तरफ आगे बढ़े, और इंशाल्लाह मेहनत करें, मेहनत करके अपने वालिदैन का सहारा बने, और असातिज़ा का स्पेशली जो है ना उनके जो गाइडलाइंस होती है, उनकी जो रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में ना उनको फॉलो करें, उनकी बातों को, ठीक है। और इसी तरह इंशाल्लाह हमारी दुआएं आप कायम व दायम रहे, अल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबी और हाँ जो है ना कामरानी से हम करार करें, और वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये जनाब मलिक इमरान साहब थे। ये आज का प्रोग्राम हमने गर्ल्स एजुकेशन और इलाकाई तालीमी सूरत हाल पर हमने गुफ्तगू की। अपने मौजूद मेहमान समाजी कारकुन मलिक इमरान अवन साहब को हमने दावत दी थी। उसने बहुत अच्छी तजावीज़ भी पेश की गवर्नमेंट को और स्टूडेंट्स के लिए भी, वालिदैन के लिए भी। तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में किसी स्पेशलिस्ट को लेकर हम हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।